बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ द समरी ऑफ जैज़। इस नावल में मुसन्फ़ा जो होती है वो अमेरिका के लोगों के बारे में बयान करती है कि वहाँ के जो काले लोग हैं उन पर किस तरह से जुल्म ढाए जाते हैं, स्पेशली वहाँ की वमन्स जो होती हैं उन पर किस तरह के टाइप के जुल्म होते हैं, और सकाफ़ती शिकस्त और रगत का जिक्र करती है कि वहाँ पे क्या होता है। नावल की कहानी जो है तीन बेसिक्स जो हैं वो तीन करैक्टर्स हैं, वायलेट, जू और डोरकास, उन्हीं की गिर्द घूमती है। तो वायलेट जू जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। वायलेट और जू की उम्रें जो होती हैं वो 50 पर से ज़्यादा होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी कोई बच्चे भी नहीं होते। वो गैर मुतमिन और अज़दवाजी ज़िंदगी, मतलब कि इस तरह से अजीब टाइप की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि उनमें कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है दोनों में, और काफ़ी लड़ाई और मायूस कौन इस तरह की है। तो शायद इस वजह से भी होता है कि उनकी कोई मतलब कि चाइल्ड भी, बेबी भी नहीं है, तो वो शायद इस वजह से भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हों। पर मतलब कि उनमें कोई इतनी ज़्यादा कोई भी ऐसा ताल्लुक़ नज़र नहीं आता जो अज़वाजी रिश्ते की खुशगवार बनाने के लिए जो होता है। वायलेट चूँकि खुश्क मिजाज किस्म की खातून है, तो उसके ताल्लुकात अपने खामन से खुशगवार हो ही नहीं सकते। इन हालात में कब किसी भी मर्द का, चनाचा जो या कोई भी हो, मतलब कि नौजवान ख़वातीन जो होती हैं जो उम्र में खासी छोटी होती हैं, उनसे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो ही जाते हैं। तो जो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़की जिसका नाम डोरकास है, उसके साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। मतलब कि डोरकास अपनी आंटी के पास रहती है, तो जो डोरकास की मुलाकात होती है कहीं पे, तो जो है वो ख़वातीन के कॉस्मेटिक्स वगैरह की जो होता है सामान, तो वो उसको सेल कर रहा होता है। तो डोरकास की अपनी आंटी के घर से वहाँ आती है, तो वो काफ़ी अपना, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं। डोरकास तो खैर बच्ची होती है, उसको तो इतना पता नहीं होता, वो तो सिर्फ इस बात पे एक्साइटेड होती है कि ये बंदा जो है मेरे लिए गिफ्ट्स लाएगा, तो वो न्यू गिफ्ट्स के चक्कर में वो उस बात पे चल रही होती है। लेकिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो उसके बारे में सीरियस होता है। इस दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें होती हैं। जो डोरकास की हर मुलाकात पर मतलब कि उसे गिफ्ट भी देता है। उन खुफिया मुलाकातों में जो अपनी जो है वो हमसाई का भी से भी मदद लेता है। तो फिर जो ये सिलसिला चलता रहता है जब डोरकास, लेकिन डोरकास की जो आंटी होती है ना, तो वो इससे बिल्कुल बेखबर रहती है। लेकिन जो डोरकास होती है 17 साल की होती है, तो वो अपने बूढ़े आशिक से बिल्कुल उकता जाती है। तो वो एक नौजवान है एक्टन, उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो इसके साथ नाइट क्लबों में जाती है और डांस वगैरह करती है। तो जो को इस हकीकत का पता चलता है, तो वो उसे समझाने के लिए जाता है। तो डोरकास जो होती है वो उसे धुतकार देती है, क्योंकि वो अब उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं, पहले भी इतनी थी तो नहीं ना, उसके साथ संते से शेयर तो नहीं थी, जस्ट गिफ्ट्स के चक्कर में। तो इन हालात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो नाइट क्लब में जाता है, तो जहाँ डोरकास उस एक्टर के साथ डांस कर रही होती है, तो वो डोरकास पर गोली चला देता है। उसके शोल्डर पर जाके गोली लगती है, तो डोरकास लोगों को एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देती है। तो बहुत ज़्यादा उसका खून बह जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उस वक्त हर किसी को पता चल जाता है कि डोरकास और जू का अफेयर चल रहा था। जिस दिन डोरकास को दफन करना होता है, उसकी बीवी, जू की बीवी वायलेट को भी पता चल जाता है कि डोरकास का अफेयर था। वो उसके लेटर्स जो हैं जो डोरकास ने दिए हुए होते हैं, तो वो पढ़ लेती है। जिसके वहाँ जो कि कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है जहाँ कहीं से, तो वहाँ कबर्ड से देख लेती है, तो वो उसे पता चल जाता है। तो वो आती है वहाँ पे, चर्च में आती है, तो आके डोरकास का जो फेस है ना, उसको खंजर से बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब कर देती है, उसकी डेड बॉडी को। तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की, तो उसको रूम से बाहर फेंक दिया जाता है वायलेट को। तो फिर बाद में मतलब कि दोनों तो औरतें जो होती है, डोरकास की आंटी और जो, दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। तो तमाम वायलेट जो है और जो किसी हद तक अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद में डोरकास जो है वो मेन होता है, जो वो मतलब कि वो उसमें आ जाती है। फिर वो
अपने मतलब कि अच्छे रिलेशन नहीं रख पाते, फिर वो उसके एक फसाद की जड़। लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है। जो है वो वॉलेट की मतलब कि जो और वॉलेट दोनों की कहानी, इनके माजी के किरदार मतलब कि ऐसे हैं कि दोनों इनका बैकवर्ड जो है ना, वो बैकग्राउंड वो बहुत ही अजीब सा है कि अगर देखा जाए तो वॉलेट जो है वो भी एक घुसीली और मार कुटाई वाली औरत के सामने के तौर पर पेश आती है। मतलब कि सामने इस तरह से आती है क्योंकि उसका माहौल जो होता है ना, वो ऐसे लोगों में पली बड़ी होती है जो मार कुटाई, इस तरह से लड़ना, हर बात पे मारने मराने पर तुल जाना, तो वो इस किस्म के लोगों से बिलोंग करती है। वॉलेट का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से होता है। उसका बाप जो होता है वो उन्हें छोड़ के चला जाता है। वो छोटी सी होती थी तो उसका बाप उसे छोड़ के चला गया था। तो उसकी माँ रोज़ डियर जो होती है वो जब काफ़ी ज़्यादा अपने सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनको बियर नहीं कर सकती, तो वो एक कुएं में छलांग लगा के सुसाइड कर लेती है। वॉलेट की देखभाल जो होती है ना, तो वो उसकी नानी ट्रू बेली करती है। जो का जो है वो भी ताल्लुक़ जो है अमेरिका के इस इलाके वर्जीनिया से है जहाँ वॉलेट पली बड़ी है। लेकिन जो है ना, वो भी इसी किस्म के हालात से है। उसको भी कुछ पता नहीं होता कि वो किसका बेटा है। वो बचपन में यतीम खाने में एक शिकारी हेनरी जो है उसने दे दिया था। तो मतलब कि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। हेनरी जो है कि जो को अपनी मतलब कि जो उसकी माँ होती है उसके बारे में भी नहीं पता होता कि उसने कौन सी उसकी किसका बेटा है। तो हेनरी जो है वो तो उसे अडॉप्ट कर लेता है बाद में। तो हेनरी के बकौल वो एक खाना बदोश वाइल्ड एक लड़की का नाम है WILD, जंगली जिस तरह से होता है। तो उसकी माँ उस वहाँ की है, तो उससे तस्दीक तो नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि वॉलेट और जो होते हैं वो दोनों खेतों में काम करते हैं, तो उधर ही उनकी मुलाकातें होती हैं। फिर शादी हो जाती है। फिर हार्लम जो होता है एक शहर होता है, वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बाद में जो है वो कुछ भी नहीं रही थी कहानी में। मतलब कि बहुत सारे लोगों से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे गोल्डन ग्रे है, तो हेनरी लॉस्ट्री है, वेरिया लॉस ग्रे है। इनके तल्लुकात जो होते हैं वो भी ऐसी इलाके से होते हैं जहाँ से जो भी आ रहा होता है। तो फिर बाद में बहुत सारे ट्रू बेली जो होती है वो भी उसको अजीब किस्म के लोगों के मतलब कि सर्कमस्टांसेस चेंज उसके चेंज होते रहते हैं। तो लास्ट में यही है कि जो टॉनी मॉर्सन है ना, इस नावल की जो राइटर है, उसका ये मतलब कि ये जो नावल है ना, वो अफसानी रंग के साथ साथ तल्ख हकीकतों से भी भरा हुआ है। क्योंकि हार्श रियलिटीज़ इसमें हैं और मतलब मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में पैदा होने वाले अदगाम जो होते हैं उनके बारे में जो खूबसूरती और उनके मसाइल और उनके बारे में वो ज़िक्र करती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो अमेरिका में लोग रहने वाले होते हैं, तो हम तो कहते हैं ना कि वो बहुत ही लग्जरीज़ होती हैं उनके पास और बहुत ही प्रॉस्पेरियस लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। वहाँ के जो खाना बेदोश लोग होते हैं और जो वहाँ के काले लोग होते हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ते हैं और उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही पुअर लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इसमें भी जो जैज़ जो है ये नावल है, इसमें भी पूरा नावल अगर पढ़ा जाए तो इसमें यही फिर देखने में आता है कि किस किस्म के लोग वहाँ के जो लोग हैं वो उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। तो स्पेशली जो और वॉलेट जो है, जिनका वहाँ से जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, वो इलाका जो है वो उसमें सरफ़हरिस्त आता है। ठीक है जी, इधर ही तक था। तो अल्लाह हाफ़िज़।